सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ है बीजक, आप सभी जानते हैं। उसमें एक पंक्ति है सदगुरु कबीर साहब की, जीवन में हम अभी श्रवण कर रहे थे कि सुख शांति कैसे हो। सदगुरु कबीर साहब की रचना में से हम झगड़ा, लड़ाई, चुगली, निंदा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इससे आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। झगड़ा बाहर नहीं है, झगड़ा आपके अंदर है। साहब ये कहते हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, थोड़ा बोड़ा नहीं। बाहर का झगड़ा तो थोड़ा मिट जाता है, थोड़ी देर होता है, झगड़ा मिट जाता है। साहब कहते हैं यहाँ भारी झगड़ा है। कहाँ? घर में। अब घर आप सभी जान जाएंगे, घर तो कहते थे मकान जो ईंट पत्थर लोहा आदि का बनाते, ये भी घर है। लेकिन दूसरा घर और है जो हमारा हृदय है, ये भी एक घर है। और इतना ही नहीं है, घर और है, एक घर और है जो संसारिक घर है, जहाँ हमारी मनोवृत्ति रहती है। साहब यहाँ बताना चाहते कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। साहब बाहर की बात नहीं बताते, अंदर की बात बताते हैं। बाहर का तो उदाहरण लेते हैं। पांच ढोटा कौन है? हमारी पांच ज्ञान इंद्री, सभी जानते हैं। आंख, नाक, कान, चाम, जीव, त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्री है। और पांचों का स्वाद, पांचों का भोजन अलग अलग है क्या? एक नहीं है ना। ऐसा यदि कोई घर में कोई आदमी हो और उनके पांच लड़के हो और उनकी पत्नी हो और वो अलग अलग भोजन चाहे तो क्या हाल होगा? ये जीव का यही हाल हो रहा है। पांच ढोटा एक नारी। बाहर तो देखते हैं, बाहर भी लड़ाई होती है, भाई भाई लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, दुकानदार दुकानदार भी लड़ते हैं, और यहाँ तक के देखो तो राजनेता राजनेता भी लड़ते हैं। ये तो छोड़ दो, धर्म नेता भी लड़ते हैं, पति पत्नी भी लड़ते हैं, यहाँ तक के मित्र बना लिए तो मित्र मित्र भी लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं। अब बताइए कि लड़ाई झगड़ा में जीवन जाएगा तो सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा, दुख ही पैदा होगा। साहब कहते हैं झगड़ा मिटाओ। कहाँ मिटेगा? इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने से झगड़ा मिटेगा। हम बाहर गोता लगाए कितना ही भी, नदी में, समुद्र में, कहीं भी गोता लगा ले, झगड़ा मिटने वाला नहीं है। करिए नित सत्संग को, झगड़ा सकल मिटाए, ये अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग में आकर के भी हम झगड़ा नहीं मिटा सकते। क्यों? कि हमारे अंदर स्वार्थ है, और स्वार्थ है तब तक झगड़ा मिटने वाला नहीं है। दिखावा ऊपर का होता है प्रेम, हमारा पति पत्नी का प्रेम दिखावा होता ऊपर का, लेकिन झगड़ते हैं। एक तो पति पत्नी अच्छे सर्विस करते थे लेकिन झगड़ते थे। पत्नी देखो तो डॉक्टर, पति देखो तो वकील, लेकिन झगड़ते थे घर में, रोज झगड़ा उनके यहाँ होता था। लोगों ने सोचे कि ये इतने शिक्षित परिवार है और झगड़ा क्यों करते हैं। उन्होंने आकर एक दिन पूछा कि बोले आप झगड़ते क्यों हो? बोले हमारा झगड़ा आप नहीं जानते। बोले हाँ बताइए क्या है झगड़ा आपका? दोनों झगड़ते थे। बोले बात ऐसी है, हमारा झगड़ा है अपने पति पत्नी का, आप लोगों को क्या मतलब? नहीं। बोले रात दिन आप झगड़ा करते हो, रोज ड्यूटी से आते और झगड़ने बैठ जाते, क्यों झगड़ते हो? उन्होंने कहा कि बात ऐसी है, हमारा लड़का को हम
डॉक्टर बनाना चाहते हैं। पत्नी ने कहा कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं। पति ने कहा नहीं, बोले मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का वकील बने। क्यों वकील बने? क्योंकि लड़ाई झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, तो उसमें वकालत में कमाई ज़्यादा होगी ना, इसलिए मैं लड़के को वकील बनाना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि डॉक्टर की फीस तगड़ी है, बीमार होती छोटी सी बीमारी हुई कि डॉक्टर कहते हैं तो बहुत बड़ी बीमारी है, बड़ी फीस लगेगी, तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। दोनों झगड़ते। उनने कहा बात ठीक है आपकी, इसका फैसला कैसा होगा? बोले फैसला आप बताओ। तो बात ऐसी है कि फैसला हो जाएगा आपका। एक काम करिए, लड़का को पास में बुला लीजिए, उसकी इच्छा क्या है? आप तो झगड़ रहे हैं, लेकिन लड़का की इच्छा तो पूछ लो अभी। तो लड़का तो अभी हुआ ही नहीं है। बताओ, सूतना कपास और जुलाहों से लट्ठम लट्ठा। ऐसे ही हम लड़ रहे झगड़ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। कितना बड़ा झगड़ा है ये, तो भौतिक झगड़ा। धर्म के क्षेत्र में झगड़ा देख लो, भगवान के नाम पढ़ रहे, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये तेरी देवी, ये मेरी देवी। एक घर में भी एक एक दर्जन भगवान है, एक एक दर्जन भगवान, और उनके पीछे भी झगड़ रहे हैं। एक कहता है कि नहीं मैं तो गायत्री की पूजा करूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं तो दुर्गा की पूजा करूंगा। न दुर्गा वहां झगड़ा मिटाने आ रही है, न गायत्री मिटाने आ रही, न सरस्वती मिटाने, न लक्ष्मी मिटाने, सब झगड़ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते झगड़ा एक बड़ो, पर इसका निर्वाह और देवी कैसे? वो हमने बनाए। बने बनाए हो तो बात अलग है, वो तो हमने निर्माण किया उनको। आपने स्वयं निर्माण किया है, पत्थर लेकर के, छेनी हथौड़ी लेकर के उनको निर्माण किया है, उनके लिए लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन हम जान नहीं रहे ये निर्माता कौन। आजकल तो पूजा चल जाती, बस ये पूजा, नए नए देवी, नए नए देवता। संतोषी माता आप जानते 1962 में फिल्म चली, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत ही पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। और वे संतोषी माता की पूजा करने वाली संतोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम और चाहते हैं, रूप दूसरों से रूप को देख करके चाहते हैं ऐसा रूप होता, हमारा रूप में संतोष नहीं है। दूसरे के धन में संतोष चाहते हैं, अपने धन में संतोष नहीं है, अपने कर्म में संतोष नहीं है, अपने कर्म में अपने धन में संतोष हो जाने। सदगुरु कबीर साहब कहते संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा। सदगुरु कबीर साहब कहते घर में झगड़ा भारी पांच टूटा। आंख चाहती कि मैं रूप देखूं, मुझे स्वाद से कोई मतलब नहीं। कान कहते मैं अच्छे अच्छे रसीले शब्द सुनूं, मुझे तो गंध से कोई मतलब नहीं। त्वचा कहती कोमल कोमल एक स्पर्श होना चाहिए। अब यही तो झगड़ा है संसार का। संसार में झगड़ा मिटे कैसे? हमको जो मिला है उसमें हम संतोष हैं, हम दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। नहीं होगा झगड़ा। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ई मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। हम उनको नहीं जानते। आज तक इतना झगड़ा हो रहा, देखो कितना खूना खच्चर हुआ। बावरी मस्जिद राम जन्मभूमि, वहाँ एक खुदा नहीं आया उतर के कि चलो भाई तुम क्यों लड़ रहे, झगड़ा क्यों कर रहे हो, मैं निपटा दूं तुम्हारा झगड़ा। नहीं आया। राम भी नहीं आए, हनुमान जी भी गदा लेके नहीं आए वहां कि तुम्हारा झगड़ा मिटा देता हूं मैं। आ जाते हैं ना, अरे होते तो आ जाते थे कोई जमाने में, तो उनके आदर्श को ले सकते ना हम, राम के आदर्श को ले, हनुमान के आदर्श को ले, लेकिन उनके आदर्श को हम नहीं लेते, उनके पीछे झगड़ते हैं। बस उनकी मूर्ति लिए, उनकी फोटो लिए, उनके पीछे झगड़ रहे हैं हम लोग। झगड़ा मिट जाना चाहिए, झगड़ा नहीं मिटता है। मित्र मित्र देखो लड़ रहे हैं, मित्रता हो जाती, बड़ी अच्छी मित्र हो जाती है। कैसी मित्रता होती है? कोई गंजेड़ी मित्र मिल गया ना, तो उनकी मित्रता उनको हो जाएगी। मित्रता तो मित्र तो बना लेते। गुरु भी ऐसा ही है, हम कैसा गुरु ढूंढते हैं, जैसे हम हैं वैसा गुरु। और भगवान भी कैसा बनाते हैं, जैसे हम हैं वैसा हमारा भगवान खोज लेते हैं। यदि हम शराबी तो भगवान शराबी, मांसाहारी तो भगवान मांसाहारी, हम मांसाहारी तो देवी भी मांसाहारी, मांस खाने वाली देवी। जैसे हम हैं वैसे हमारे भगवान, जैसे हम हैं वैसे हमारे देवी और देवता। अलग से दूसरा कोई नहीं होता। क्यों?
कि हम जब शराब पीते तो क्या काम करते, थोड़ी सी भगवान को, चाय पीने वाला भी थोड़ा भगवान को, तो जैसे हमें वैसे ही हम हमारे भगवान को बना लेते। क्यों? हमने तो गुरु तो किए नहीं। गुरु भी कैसे करते, हम हमारे जैसे। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, गुण मिले तो गुरु बनाओ। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, हमारे तो गुण मिल रहे हैं ना, गंजेड़ी गुरु मिल जाए तो हम भी गंजेड़ी गुरु बना लिए ना। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। लेकिन हम तो गुरु कैसे चाहिए, हमारे जैसे चाहिए। हम तो ऐसे त्यागी, वैरागी, पारक, ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहते। बस हमारे जैसे गुरु मिल जाए तो क्या हाल होगा, है ना। गुरु और चेला का झगड़ा होगा ना, नहीं होगा, होगा। तो ऐसे ही मित्र मिलते हैं तो मित्र मित्र मिलते हैं तो अपने मित्र अपने जैसे बना लेते। लेकिन उनकी मित्रता भी कितने दिन चलती है, थोड़े दिन। जब स्वार्थ नहीं सत्ता तो उनकी मित्रता भी खत्म हो जाए। दो मित्र थे, ध्यान देना, बड़ी मित्रता थी उनको। गांजा पीने बैठे एक साथ, भोजन करे एक साथ, कहीं पार्टी जाए तो एक साथ। एक दिन घूमने निकल गए नदी के किनारे, और नदी में जाके बैठ गए, रेत में बढ़िया, और रेत में जाके बैठ गए, और वहां दोनों की गप चलने लगी। और गप चलते चलते कहे यार भाई बात ऐसी है, मैं तो खेती खरीदूंगा, अब खेती करूंगा, बहुत हो गई, जीवन वैसे ही बिता दिया, अब खेती करूंगी। दूसरे ने कहा यार मैं तो एक भैंस खरीदूंगा और धंधा बढ़ाऊंगा। दोनों ने दोनों की बातें सुना। उनने कहा यार ये तो गलत होगा। बोले कैसे गलत होगा, तेरी भैंस है ना, मेरी खेत की फसल चर जाएगी तो झटला होगा ना। बोले तो उनने भी कहा तू खेत मत खरीद है, उनने कहा तू भैंस मत खरीद है। दोनों की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई इतनी हो गई कि उनने कहा देख मैं खेत खरीदता हूं। बोले खरीद। उनने खेत खरीद लिया, कहे मेरा खेत। दूसरे ने कहा अच्छा तूने खेत खरीदा तो मैं भी भैंस खरीदूंगा। उसने भी कहा ये मेरी रही भैंस। तब दोनों ने खरीद लिया। कौन सी भैंस? बातई की भैंस और बातई का खेत, दोनों ने खरीद लिए। बताइए, अब दोनों ने जब खरीद लिए, लकीर पाड़ दिए। बोले जे तेरे खेत में मेरी भैंस चलेगी, अब क्या करता है। उसने कहा तेरी भैंस ने मेरी फसल चर गई। दोनों लड़ पड़े, और इतने लड़ गए कि दोनों के सिर फूट गए। अब जानते हैं आप, जब सिर फूटता तो कहाँ जाते हैं? सीधे जाते थाना, पुलिस रिपोर्ट कराने। दोनों ने रिपोर्ट लिखाया, सर इनने मेरी भैंस को मारा। कहा अच्छा। उनने कहा सर इसने इसकी भैंस ने मेरी फसल चर गई। कहा अच्छा ठीक है, दोनों की रिपोर्ट लिखे। एक हवलदार को कहा जाए भाई इसका मौका मुआवना करके आइए, कितनी भैंस ने फसल चरी और इसने इसका इसकी भैंस को कितना मारा है इसने। हवलदार को कहा जाइए, चले जाइए, कहाँ तुम्हारा खेत, चलो दिखाओ, कहाँ तुम्हारी भैंस। के सरकार बातई की भैंस और बातई की खेत, सूत न कपास जुलाओं से लट्ठा लट्ठा। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी। पांच ज्ञान एक ढोटा एक नारी। एक नारी क्या है? हमारी दुर्बुद्धि तो नारी है। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि के कारण तो झगड़ा होता, दुर्बुद्धि के कारण तो ये लड़ाई होती है। दुर्बुद्धि के कारण हम आपस में लड़ते, भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते, मित्र मित्र लड़ते, यहाँ तक के गुरु चेला भी लड़ते हैं, काट मार हो जाती है। इसलिए झगड़ा को मिटाने का कौन सा उपाय है? सत्संग और सद्ज्ञान। इस कहाँ मिलेगा? ये पार से मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब की कुछ पंक्ति, संतो घर में झगड़ा भारी। ये झगड़ा को मिटाना है, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी, इनको संभाल लेना है, झगड़ा बिल्कुल मिट जाएगा। मैंने कुछ देर निवेदन किया।